पैसों के प्यार ने यहूदा का जीवन बर्बाद कर दिया। यहूदा ने पैसों के लालच में आकर वह निर्णय लिया जो उसके जीवन के लिए बर्बादी का कारण था। प्रियो, बाइबल बताती है कि यहूदा उन 12 चेलों में गिना जाता था। वचन में लिखा है, लुक्का 22 के उसके 3 वचन में, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। प्रियो, जब शैतान यहूदा में प्रवेश किया तब उसने अपने ही गुरु के साथ विश्वासघात किया। यहूदा का परमेश्वर हमेशा से पैसा था। जितना उसके लिए पैसा जरूरी था उतना उसके लिए प्रभु जरूरी नहीं था। यहूदा पैसों से प्रेम करता था। प्रियो, यहूदा ने पैसों के लालच में आकर अपना ईमान खो दिया। वचन में लिखा है, मत्ती 26 के उसके 14 से लेकर 16 तक वचन में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। प्रियो, जब यहूदा पहली बार महायाजकों के पास गया तो उसने उनसे पूछा कि इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? यहूदा ने अपना फायदा देखा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना फायदा होगा। यहूदा शिष्यों का खजांची था। उसका दिल केवल पैसे पर था। उसके दिल दिमाग में केवल पैसा बसा था। पैसों के लालच में उसने अपने खुदा का सौदा किया। प्रियो, यहूदा को इतना खुदा का साथ प्यारा नहीं लगा जितना उसे वह 30 चांदी के सिक्के प्यारे लगे। प्रियो, जब महायाजकों ने उसे 30 चांदी के सिक्के देने का वायदा किया तो यहूदा तुरंत ही सहमत हो गया और यहां तक कि पकड़वाने का अवसर भी ढूंढने लगा कि मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाऊं। बस यहूदा को 30 चांदी के केवल सिक्के चाहिए थे। पैसों का लालच और पैसों का प्यार यहूदा के पतन का मुख्य कारण है। उसे पैसों का शौक था। उसके हृदय में धन की इच्छा, पैसों की इच्छा अधिक थी और इस ही इच्छा ने उसे बर्बाद कर दिया। उसने विनाश का मार्ग चुना। उस 30 चांदी के सिक्कों के कारण बर्बाद हो गया। प्रियो, यहूदा के मन में सदैव से ही धन का स्नेह था। धन की, पैसों का उसे लालच था जो मसीह के प्रति उसकी लालसा से भी कहीं अधिक प्रबल हो गई। प्रियो, वचन बताता है कि यहूदा ने कभी भी अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया था। अगर उसने अपना दिल प्रभु को दिया होता तो वह इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करता।
वह उन लोगों के साथ नहीं मिलता जो प्रभु को पकड़वाना चाहते थे, बल्कि यहूदा तो खुद ही मौका ढूंढने लगा कि मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाऊं और महायाजकों के हाथों में सौंप दूं कि मुझे उनसे 30 चांदी के सिक्के मिल जाएं। प्रियो, धन और पैसा सब प्रकार की बुराई का जड़ है। वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 के उसके 10 वचन में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, ध्यान देने योग्य बात यह है, बुराई की दिशा में ले जाने वाला पैसा नहीं, वरन पैसे का प्रेम है। पैसों का प्रेम आपको बुराई की ओर ले जाएगा। जो लोग अपने दिल दिमाग में पैसा बसाए रखते हैं, जो लोग प्रियो पैसों से अधिक प्रेम करते हैं, वे हमेशा अपने विश्वास से इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रियो, पैसा नहीं वरन पैसे का प्रेम हमें नाश की ओर ले जाता है। प्रियो, धन पैसे का प्रेम एक ऐसी लालसा है जिसे मनुष्य पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पैसों के कारण एक दूसरे की हत्या कर दी जाती है। पैसों के ही कारण चोरी आजकल बढ़ रही है। इसे पाने के लिए मनुष्य कोई भी हद पार कर देता है। पैसों के ही कारण आज इतना कत्ल हो रहा है। प्रियो, खुदा से बढ़कर हमें अपने जीवन में किसी को भी महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ प्रियो, पैसा जरूरी है। भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें डूबा रहना, उसकी लालसा करना यह गलत है। हमें अपने जीवन में केवल प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए, उसके अलावा और किसी को नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आप सर्वशक्ति महान हो। आपके सिवा प्रभु कोई दूसरा सच्चा खुदा नहीं। आप प्रभु सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो। हमारे जीवनों से प्रभु केवल आपको महिमा मिले। प्रभु, आप पवित्र हो। प्रभु, हमारा जीवन जीने का मकसद केवल आप हो। आपके बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके बिना ये हमारा जीवन प्रभु कुछ भी नहीं है। आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। जलाली खुदा केवल आप ही हो। आपकी हम महिमा करते हैं। आपसे बढ़कर हम और किसी से भी प्रभु प्रेम ना कर सके। हमारे जीवनों में प्रथम स्थान केवल हम आपको दे। हमारे दिल के स्थान में प्रभु केवल आप ही विराजमान होइए। हमारे दिल दिमाग में केवल आपका हक हो प्रभु। हम आपकी इच्छा के मुताबिक चल सकें प्रभु। प्रभु, हमारा चुनाव कभी वो ना हो जो हमें आपसे दूर करता हो। कभी हम बुरी चीजों का चुनाव न करें, न ही कभी उन चीजों की लालसा करें जो हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। हमारी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करते हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जनों के जीवनों में से प्रभु आपकी महान इच्छा पूरी हो।
हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।